अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बड़े कॉमन टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि टखने का मोच आना। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो कि काफ़ी सारे लोगों को हो सकती है, स्पेशली फीमेल्स के अंदर जिनके अंदर वो ऊंची हील पहनते हैं। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम है और आप इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो मेरे फॉलोइंग वीडियो को देखें। इसके अंदर मैंने इसके बारे में डिटेल से डिस्कशन की है, इसके डायग्नोसिस और इसके ट्रीटमेंट के बारे में और लॉन्ग टर्म पेशेंट एक्सपेक्टेशंस के बारे में। थैंक यू। और हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर वकास जावेद। मैं ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट हूँ इन एवरकेयर हॉस्पिटल लाहौर और अर्राजी हॉस्पिटल MM आलम रोड लाहौर। आज हम बात करेंगे टखने के ऊपर मोच का आना। ये हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है। मैं डेली इसके 2 से 3 पेशेंट देखता हूँ जिनकी टखने में मोच आती है, और मेरे ख्याल में मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को वंस और ट्वाइस इन देयर लाइफ ये चीज़ एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। ये चीज़ औरतों में काफ़ी कॉमन है क्योंकि वो हील्स पहनती हैं जो कि उनको प्रोन करती है आपकी एंकल की ट्विस्टिंग के लिए। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे कि इसकी सेवेरिटी क्या हो सकती है और उसकी सेवेरिटी के बेसिस के ऊपर इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं और पेशेंट को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एंकल स्प्रेन, जिसको टखने की मोच को इंग्लिश में एंकल स्प्रेन कहते हैं। अच्छा, अगर आपको एंकल स्प्रेन है तो इसके अंदर हम पेशेंट्स को ब्रॉडली स्पीकिंग 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो पेशेंट जिनके अंदर सिर्फ लिगामेंट्स या मसल्स या पट्टों की इंजरी होती है, और दूसरे पेशेंट जिनके अंदर फ्रैक्चर हो सकता है। अगर हम उन पेशेंट्स की बात करें जिसमें ये माइल्ड इंजरी है, जिसमें सिर्फ पट्टे या लिगामेंट के डैमेज होता है, तो इन पेशेंट्स के अंदर या तो मोस्ट कॉमनली जो लिगामेंट हैं जो आउटसाइड ऑफ द एंकल पे हैं वो अफेक्ट होते हैं। कभी कभी इनर एस्पेक्ट ऑफ द एंकल के लिगामेंट भी अफेक्ट हो सकते हैं। इन पेशेंट्स को मैनेजमेंट करने आसान है, इवन दो इनको ठीक होने में 4 से 6 हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन इनके लिए हमें किसी प्लास्टर या किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम इन पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप एलिवेशन करें अपनी एंकल की, आइस पैक यूज़ करें, जेंटल एंकल की मूवमेंट स्टार्ट करें, और इनिशियली कपल ऑफ डेज थोड़ा मुश्किल होते हैं, लेकिन उसके बाद उनको वेट बेयरिंग के लिए हम इंकरेज करते हैं अपनी हिम्मत के मुताबिक, अपनी पेन के मुताबिक। पेशेंट की सिम्टम्स आमतौर पर हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद बेहतर होना शुरू हो जाती हैं और 4 से 6 हफ्ते में वो कम्प्लीटली बेहतर हो जाते हैं। हम इस पेशेंट को काउंसल करते हैं कि इसके अंदर जब भी आप खड़े होंगे, जब भी आप चलेंगे तो आपकी एंकल और पाँव सूज सकता है और इसमें हल्की सी पेन हो सकती है। एक नॉर्मल हीलिंग फिनोमिना है, इससे आपने परेशान नहीं होना। ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो एक्सटेंट ऑफ स्वेलिंग और एक्सटेंट ऑफ पेन भी कम होती जाती है। अब हम दूसरी कैटेगरी की बात करें, इसके अंदर पेशेंट को फ्रैक्चर हो सकता है। अच्छा, सरप्राइजिंगली सिंपल ट्विस्टिंग के बाद, सिंपल मोच के बाद आपको फ्रैक्चर हो सकता है। इसके लिए आपको ज़्यादा सीवियर इंजरी की ज़रूरत नहीं है। अगेन इसको हम असेस करते हैं क्लिनिकली। फ्रैक्चर के अंदर आपकी एक साइड ऑफ द एंकल भी फ्रैक्चर हो सकती है, दोनों साइड भी फ्रैक्चर हो सकती हैं, और सरप्राइजिंगली इन सम पेशेंट्स आपके फुट की बोन भी फ्रैक्चर हो सकती है एंकल की ट्विस्टिंग के बाद, जो कि नॉर्मल कुछ बॉडी के कम्प्लेक्स मैकेनिज्म की वजह से होता है। तो अगर आपकी एंकल फ्रैक्चर है तो उसके अंदर पेशेंट की मैनेजमेंट डिपेंड करती है उसकी सेवेरिटी ऑफ द फ्रैक्चर और नंबर ऑफ बोन फ्रैक्चर्स में से ज़्यादातर पेशेंट्स को हम कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं। इट मीन्स द हेल्प ऑफ ए प्लास्टर और सम काइंड ऑफ एयर कास्ट बूट। इसके अंदर कुछ पेशेंट्स को हम अलाउ करते हैं कि आप पार्शियल वेट बेयरिंग स्टार्ट कर दें, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स को हम कहते हैं कि आपने 4 से 6 हफ्ते रेस्ट करना है ताकि आपका फ्रैक्चर अच्छी पोजीशन में हील हो जाए और उसके आउटकम बेहतर हो। इनमें हम फ्रीक्वेंटली एक्सरसाइज करते हैं 2 या 3 दफ़ा इन 6 वीक्स के ड्यूरेशन के दरमियान, जस्ट टू मेक श्योर कि आपके फ्रैक्चर की पोजीशन एक्सेप्टेबल है। और 6 हफ्ते के बाद हम इनका प्लास्टर रिमूव करने के बाद पेशेंट को वेट बेयरिंग स्टार्ट करवाते हैं और ऐसा ऐसा हम उसको इम्प्रूव करते हैं। अगेन इन पेशेंट्स को प्लास्टर उतरने के बाद भी 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं, तो टोटल ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स 10 से 12 हफ्ते का हो सकता है। अब जो तीसरी कैटेगरी है वो उन पेशेंट्स के जिसके होता था फ्रैक्चर है लेकिन वो क्वाइट सीवियर होता है, उसको हमें सर्जिकली ट्रीट करना पड़ता है। उसके अंदर हमें प्लेट एंड स्क्रूज यूज़ करते हैं इस फ्रैक्चर को मैनेज करने के लिए। अगेन इन पेशेंट को सर्जरी के बाद हम प्लास्टर में रखते हैं। 6 हफ्ते तक मोस्ट लाइकली ये भी वेट बेयर नहीं कर सकेंगे। उसके बाद हम इनका एक्सरे करके कंफर्म करते हैं कि फ्रैक्चर हील हो गया और हम इनकी ग्रेजुअल वेट बेयरिंग स्टार्ट करवाते हैं। जो मेटल वर्क हम इनकी एंकल में यूज़ करते हैं फ्रैक्चर को फिक्स करने के लिए, ज़्यादातर पेशेंट में हमें इसको रिमूव नहीं करना पड़ता, लेकिन कुछ पेशेंट में ये सिम्टोमेटिक होता है क्योंकि एंकल के अंदर फैट कम है, बोन के ऊपर स्किन है, तो कभी कभी आपको ये प्लेट और स्क्रूज इरीटेट करते हैं। तो इन दैट केस के अंदर हमें इसके सेकेंड सर्जरी करके ये प्लेट और स्क्रूज रिमूव भी करने पड़ सकते हैं। लेकिन हम पेशेंट को इंकरेज करते हैं कि वो नॉर्मल वेट बेयरिंग करें आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर द फ्रैक्चर हीलिंग। इसके लिए जो कि आप लोग काफ़ी अर्सा तक अपने पाँव पे नॉर्मली वेट नहीं डाल सकते, तो इससे आपके मसल्स थोड़े से वीक हो जाते हैं।
इसके अंदर पेशेंट को रिहेबिलिटेशन करनी पड़ती है आफ्टर सर्जरी एंड आफ्टर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, जो कि हम एक्सरसाइज करवाते हैं, उनको मोबिलाइज करवाते हैं ताकि उनके मसल आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप हों और वो अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ सकें। इन पेशेंट्स के अंदर ज़्यादातर पेशेंट्स को कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होता, वो नॉर्मल अपनी रूटीन में आ जाते हैं। लेकिन जिन पेशेंट में कम्प्लेक्स फ्रैक्चर होते हैं जिसमें सर्जरी रिक्वायर्ड होती है, उनमें कुछ पेशेंट्स के अंदर लॉन्ग टर्म सिम्टम्स हो सकती हैं जिनको हम अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं। तो अगर आपके ऊपर माइल्ड सी पेन है आपकी एंकल के अंदर आफ्टर उठ के मोच आने के बाद, तो आप उसको घर में मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पेन बेहतर नहीं हो रही, आप स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपकी एंकल की स्वेलिंग बहुत ज़्यादा है, तो फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप किसी स्पेशलिस्ट को असेस करवाएं। अगर आप मुझसे असेस करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे थ्रू merham.pk से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ऑनलाइन भी और इन पर्सन भी, और आल्सो मेरे हॉस्पिटल के अंदर जो कि एवर हॉस्पिटल लाहौर है और राजी हॉस्पिटल MM आलम रोड है। थैंक यू। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।